Starting with point 109, in COPD patient, oxygen pressure at 10 centimeter of water by PEEP for 24 hours would cause pneumothorax. ठीक है, अगर तो हम पेशेंट को 24 आवर्स तक ऑक्सीजन देते रहेंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है और उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, अब नीचे आ जाएं जी। हमारे पास न्यूमोथोरैक्स की 4 टाइप्स हैं: प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स, सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब ये जो न्यूमोथोरैक्स है, ये अपने नाम से ही इनकी डेफिनेशन जो है वो हमें समझ आती है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या है कि ड्यू टू रप्चर ऑफ एपिकल ब्लब्स और cyst and most commonly occurs in frequently tall, thin and young males। नहीं लिख रहा, मैंने इंक डाली है इसलिए लिखा है। ओके, तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि ये इसमें ऑलरेडी लंग में कोई पैथोलॉजी नहीं चल रही होती, बल्कि कोई भी हेल्दी बंदा है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, ये लो सकीना, आउट ऑफ नोवेयर जो है, विदाउट एनी डिजीज इन द लंग्स, पेशेंट के जो ब्लब्स या सिस्ट हैं, एपिकल ब्लब्स या सिस्ट जो मौजूद हैं लंग्स में, वो रप्चर हो सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। अब ये याद रखो कि किन लोगों के अंदर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है: यंग थिन मेल्स। यंग टॉल थिन ये जो मेल्स हैं, इनके अंदर जो है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का खदशा है। The next is secondary spontaneous pneumothorax due to diseased lungs, यानी कि अब लंग के अंदर ऑलरेडी कोई पैथोलॉजी चल रही थी। लेट सपोज पहले से लंग्स में कोई पेशेंट को एस्थमा था, लंग का कोई इन्फेक्शन था, एस्थमा था, जो भी था, एम्फिसेमा था, तो पेशेंट की प्री डिजीज्ड एक कंडीशन मौजूद थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया कि फर्दर सुपर एडिट एक और उसको जो है ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा ने यू कैन से के रप्चर ऑफ दैट डिजीज पार्ट या फिर फर्दर वर्सनिंग ऑफ दैट डिजीज पार्ट, तो दिस अल्टीमेटली लीड्स टू स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, लेट सपोज अगर पेशेंट को ऑलरेडी एम्फिसेमा था, ठीक है, तो एम्फिसेमा की वजह से क्या होगा कि पेशेंट के ऑलरेडी मौजूद ब्लब्स क्या करेंगे, बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो डिजीज डेवलप होगी, जो पेशेंट के साथ हो रहा होगा, हम उसको कहते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, अब इसमें इन्होंने अगला है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज्ड विद हाई प्रेशर लाइक बैरोट्रॉमा। जैसे हमने ऊपर न्यूमोथोरैक्स का सिनेरियो स्टडी किया था कि पेशेंट को हम लोगों ने मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा हुआ था, हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको 24 आवर्स से जा रही थी, तो इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी कोई लंग डिजीज थी, तभी तो हमने ये सारा उसके ऊपर वेंट अप्लाई किया हुआ था। तो दिस इज अंडरस्टूड दैट कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है। क्लियर, आगे चले। द नेक्स्ट वन इज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स कॉज्ड बाय ब्लंट दैट इज रिब फ्रैक्चर और पेनिट्रेटिंग दैट इज गन शॉट ट्रॉमा। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स नाम से समझ आता है कि चेस्ट का कोई ट्रॉमा है, और वो ट्रॉमा कोई ब्लंट भी हो सकता है, जैसे गिर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से क्या है, रिब फ्रैक्चर हो गया, या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है जैसे गन शॉट वुंड हो गया, किसी ने नाइफ चाकू छुरा, तो ये चीज़ें इससे जो डेवलप होगा हम उसको कहते हैं ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, इन वन वे और द अदर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स तो डेवलप हो रहा है, लेकिन जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है न्यूमोथोरैक्स का एक नाम रख लिया है। ठीक है, ट्रॉमेटिक में भी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स तो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको वजह क्या है, ट्रॉमा हुआ था, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। क्लियर, द लास्ट वन इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब देखो टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है, दिस कैन बी एनी ऑफ द अबव। लेट सपोज अगर पेशेंट को कोई स्पॉन्टेनियस प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया, या सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया, या ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया,
उसके रिजल्ट में अगर तो हमारे पास चेस्ट कैविटी के अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर एयर एंटर हो गई और एयर बाहर ना निकल पाए, एग्जिट ना मिले, तो ये क्या डेवलप कर लेते हैं, न्यूमोथोरेक्स डेवलप कर लेते हैं। अब होता क्या है, एक तरफ जिस तरफ एयर चली गई है उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ जो है एयर जो है वो स्पेस ले लेगी और दूसरी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको दूसरी तरफ धक्का दे देगी। समझ आई? जो एयर अंदर चली गई, इट विल मेक स्पेस फॉर इटसेल्फ एंड इट विल कॉम्प्रेस द स्ट्रक्चर्स टुवर्ड्स द अदर साइड। समझ आई? टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। जी मेरी जान। ओ माय गॉड, छो प्लीती। उश 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 उश, मजा आ गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था टेंशन न्यूमोथोरेक्स, यानी कि जिस तरफ एयर ट्रैप्ड हो गई उस तरफ जो है टेंशन डेवलप हो गई। अब इस टेंशन की वजह से क्या होगा, जो भी ऑर्गन इस रास्ते में पड़ा हुआ है वो दूसरी तरफ धक्का देना शुरू कर देगी एयर। लेट सपोज अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स है लेफ्ट लंग की या लेफ्ट साइड की, तो सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो धकेल के राइट की तरफ चले जाएंगे। समझ आई? तो ट्रेकिया बेसिकली हम देखते हैं हमेशा ट्रेकिया जो है इट डेविएट्स ऑपोजिट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द अफेक्टेड लंग। क्लियर? अफेक्टेड साइड पे तो एयर ट्रैप हो गई ना, सारी एयर अंदर ट्रैप हो गई। अब क्या होगा, ऑपोजिट की तरफ ट्रेकिया जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर?